भाई मेरी बात सुनो, वीकेंड आने वाला है। मेरे से एक मूवी मिस हुई थी फॉर सम रीजन, मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था। ऑफिसर ऑन ड्यूटी, स्टारिंग कंचाको बोबन। इनको मैंने एक्चुअली, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इनका नाम, ये बोबन साहब को मैंने देखा था बोगनविले मूवी में। लास्ट ईयर आई थी, राइट अक्टूबर के अराउंड। तब भी इनकी परफॉर्मेंस मुझे बढ़िया लगी थी। भाई आप कुछ मत करो, अपना सारा फ्राइडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, 2 दिन आपके पास आएंगे, छुट्टी होती है, सब कुछ। अगर आपको अपनी जिंदगी के 2 घंटे 10 मिनट एकदम रफ्तार से निकालने हैं, फुली एंटरटेन होते हुए, तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं, ये मूवी ऑफिसर ऑन ड्यूटी नेटफ्लिक्स पे जाके देखो। मुझे लोग बोलते हैं ना मलयालम सिनेमा के बारे में ज्यादा बात क्यों करता है, भाई दिस इज द रीजन मैं ज्यादा बात करता हूं। एक नेगेटिव्स लगे आता हूं, एक नेगेटिव पे भी आता हूं, मुझे क्या लगा, बट ओवरऑल अ फैंटास्टिक ब्रिलियंट थ्रिलर अगेन फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री। भाई सिंपल सा प्लॉट जो लगता है शुरू में कि एक पुलिस ऑफिसर है, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है, उसका डिमोशन हो गया है, उसको एक छोटा मोटा केस दे देते हैं। वो छोटे मोटे केस में उसमें एक एक्सीडेंटली उससे एक मर्डर हो जाता है। अब उससे जो मर्डर कहूं या उसको एनकाउंटर कहूं या असैसिनेशन कहूं, जो भी है, गलती से होता है, बंदा मर जाता है। वो बंदा कौन है, वो बंदे के पीछे कितना, क्या, कौन से लोग हैं, वो कैसे इस हरी इंस्पेक्टर की पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करते हैं, क्या बड़ा एजेंडा है, कैसे कैसे जो लेयर्स वाइज, लेयर बाय लेयर जब चीजें खुलेंगी ना, दैट इज व्हाट आई वॉज सो इम्प्रेस्ड मैंने जब ये मूवी देख रहा था। एंड एवरीथिंग गॉट कनेक्टेड इन द एंड। मतलब एक छोटी से शुरू की हुई बात आपको एक ड्रग्स, जो उसमें एक गैंग है, ड्रग गैंग है, जो पेडलर्स भी हैं, जो कंज्यूमर्स भी हैं, और वो उसके रिलेटेड क्या क्या काम करते हैं। मतलब इतना ब्रूटली कुछ चीजें दिखाई हैं विच कैन रियली मूव यू। ये मूवी जितनी फर्स्ट हाफ, इन इज वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज जो फर्स्ट हाफ में मैं जितना एंगेजिंग थी ना मेरे लिए, मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था कि सेकेंड हाफ में, क्योंकि मैंने बहुत कम मूवी देखी है जिसमें फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ इक्वली तगड़ा हो, ये वो वाली कैटेगरी में फॉल करती है। भाई विश्वास मानो, मूवी आपको इमोशनली अगर ना हिलाए तो मुझे बताना। मतलब जो लड़कियों के साथ जो रेप सीन्स दिखाए हैं, जिस तरीके से उनकी वीडियोग्राफी होती है, अब ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। देखो ड्रग्स गैंग है, ये वाले सीन्स हैं, और ये जो पुलिस इंस्पेक्टर बोबन साहब जिनका रोल प्ले कर रहे हैं, इनके साथ पर्सनली कैसे कनेक्टेड हैं, किन किन लोगों को मारा जा रहा है, ये पूरी मिस्ट्री और ये थ्रिलिंग वे में 2 घंटे 10 मिनट में स्पीड में, मतलब इतना एंटरटेन में बहुत टाइम बाद किसी मूवी में हूं। और सबसे बड़ी बात, बोबन साहब ने जो कैरेक्टर रोल प्ले किया है, भाई हैट्स ऑफ। मैं बोगनविला में भी इनकी मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी, नो डाउट, बट देन जो इसमें इन्होंने किया है ना, दैट मुझे ऐसा लगा कि यार इतनी डीप सॉरो में अगर कोई बंदा रिपेंट में और स्ट्रेस में और बहुत लो लाइफ जी के अगर किसी इंस्पेक्टर को ऐसे केसेस दे दिए जाएं तो वो कैसे सॉल्व करेगा ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं कुछ हवाबाजी चल रही है, ओवर द टॉप कुछ पुलिस के सीन्स दिखा रहे हैं, इंस्पेक्टर के सीन दिखा रहे हैं, बट रियलिस्टिक होके बंदे ने एक्टिंग करी, और क्या जबरदस्त स्क्रीन प्ले था मूवी का पूरा। मतलब मैं जितनी तारीफ करूं ना इस मूवी के बारे में कम है। नेगेटिव एक लगा, वो मैं एंड में आता हूं, बट उससे पहले म्यूजिक जिसने दिया, मैंने तो नाम भी निकाल के रखा उनका, जेक्स बिजॉय। भाई कमाल का अपने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। एक एक बीट में ढंग से देख रहा था, जो सिचुएशंस, जो टेंस सिचुएशन थी, बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। सिनेमेटोग्राफी रॉबी वर्गीस राज, कमाल का काम किया इन्होंने। जो सेकेंड हाफ में एक्शन सीन्स दिखाए, बहुत बढ़िया, वेल सूटेड। ओवर द टॉप नहीं होता यार, ये बॉलीवुड में ना ओवर द टॉप चीजें नहीं होती, जितनी दिखाई जाती है ऐसा लगता है इतना सफिशिएंट है। एडिटर का काम बहुत बढ़िया था, इतनी क्रिस्प पिक्चर काटी है कि मुझे ऐसा मन कर रहा था भाई छोटी कर दी और थोड़ी बड़ी करते पिक्चर को। मतलब मैं इतना एंटरटेन हो गया था इस मूवी के साथ। ये ऑल इन ऑल मूवी आप जाओ देखो, बिल्कुल रिपेंट नहीं करोगे एक मिनट भी अपनी लाइफ का। आप ऐसे नहीं, आपको लगेगा कि बोरिंग है, किसी भी मोमेंट पे ये मूवी डिप नहीं करती। एक नेगेटिव ये मुझे लगा कि वो जो गैंग था ड्रग पेडलर का, वो जब हरी के साथ लास्ट में फाइट करता है, तो वो उसमें ना एक सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है, और जो लेनी भी चाहिए, थोड़ा इग्नोरेबल भी है। बट मलयालम सिनेमा का इतना ज्यादा मैं मतलब क्रिटिकली चीजें देखता हूं, तो मुझे लगता है नहीं, ये थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, बिकॉज वहां पुलिस फोर्स नहीं है हरी के साथ लड़ते हुए, उस वक्त उनके पास गन्स नहीं है। हर मतलब जनरली पुलिस ऑफिसर हैं
तो वो सब चीजें, इनके हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, पुलिस फोर्स होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो लास्ट में आके आपको थोड़ा सा लगेगा ये 1-to-1 कॉम्बैट चल रही है और ये काइंड ऑफ अ सिनेमेटिक लिबर्टी ली हुई है, बट वो इतनी इग्नोरेबल होगी और उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आप अंदर से ये ना आपको फीलिंग आ गई होगी कि यार ये मूवी ना अच्छी है, ये मूवी बहुत अच्छी है, मजेदार एंटर। देखो इस मूवी 8 या 10 करोड़ के बजट में बनी है, 50 करोड़ के आसपास का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, वर्थ है ये। मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी को मैंने थिएटर में मिस करके गलती करी, बट ठीक है, मेरा कुछ और रीजंस थे, मैं जा भी नहीं सकता था, काफी टाइम में बीच में आउट ऑफ एक्शन था। बट अभी नेटफ्लिक्स पे मूवी अवेलेबल है, सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, अभी जाके देखो और फिर मुझे बताना कि मलयालम सिनेमा की तरफ से जो कंटेंट निकल कर आ रहा है, और क्यों मैं इतना मलयालम सिनेमा को उनके बारे में बात करता हूं, उनकी मूवीज देखता हूं। मैं सारी मूवीज देखता हूं, सबके रिव्यू करता हूं, ऐसा नहीं होता है। मुझे जो मूवी अच्छी लगती है मैं उन्हीं के रिव्यूज करता हूं, और ज्यादातर जो मैं मूवीज OTT पे देखता हूं वो बाई चांस मलयालम सिनेमा की तरफ से ही होती है, इसलिए लोगों को लगता है मैं मलयालम सिनेमा के बारे में ज्यादा बात करता हूं। बट दिस मूवी नॉट टू बी मिस्ड, थ्रिलर, सस्पेंस, ग्रिपिंग काइंड ऑफ जॉनरा अगर आपके टेस्ट का उस टेस्ट के हो तो इस मूवी को मिस मत करना। 2 घंटे बढ़िया पास होंगे, बर्गर ले लो, कुछ ले लो, रात को बैठो पॉपकॉर्न ले लो और आके मुझे कमेंट करके बताना आपको मूवी लगी कैसे। बोबन साहब, आपको बहुत फाइन परफॉर्मेंस आपने करी है। परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि लगना चाहिए कि वो करेक्टर आप हो। ओवर द टॉप तो चीजें पता चल जाती हैं, एक लात मारी 40 उड़ गए, या ये करा या वो किया, डायलॉग बुलवा दिए। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया है ना, वो होती है कि आप कैरेक्टर देखते हुए विश्वास कर लिया आपने कि इस कैरेक्टर की जिंदगी में ये इवेंट्स हुए होंगे एंड दैट इज द रीजन ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। उनका इमोशनल क्वोशंट, उनका साइकोलॉजिकल जो स्टेट ऑफ माइंड था, और वो सारी चीजें बहुत बैलेंस वे में मूवी में आपको देखेंगे। एट द सेम टाइम जो टेंशन चाहिए ना चेहरे पे थ्रू आउट द मूवी, आपके चेहरे पे भी टेंशन होगी इस मूवी को देखते हुए। इतना ही कह सकता हूं। मूवी को फिलहाल मैं 3.5 से 4 स्टार की कैटेगरी में जरूर बैठ के जाऊंगा और ये जरूर बोलूंगा कि एक वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलिंग मलयालम मूवीज है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। टेक केयर, बाय बाय।